बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। सेक्स के सिलसिले में एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा मुझे रिपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है लो लिबिडो, यानी कि लॉस ऑफ डिज़ायर, सेक्स करने की ख्वाहिश की कमी। जब हम बचपन में थे तो दिमाग पे चढ़ा रहता था सेक्स दिन रात, तो हम कभी सोच भी ना सकते थे कोई ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में जिनमें सेक्स करने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाए। लेकिन जब इस फील्ड में आए हैं तो पता चला कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको अब वो चीज़ जिसके पीछे कभी बचपन में लोग मरे जाते हैं आज उनके सामने भी हो तो वो कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा दिल ही नहीं करता, हमारा जी उठ गया है। तो आज हमने ये देखना है कि ये लोगों का जी उठ क्यों जाता है, ये चक्कर क्या है कि एक अल्लाह ताला का इतना बड़ा नेमत है जो कि बादशाह से लेके फ़कीर तक अल्लाह ताला ने दी है सेक्स, और उसके एंजॉयमेंट का लेवल भी सबको इक्वल दिया है। बादशाह भी उतना एंजॉय करता है और एक फ़कीर भी उतना करता है। तो एक उस नेमत से लोग क्यों मुंह मोड़ लेते हैं और कितनी बड़ी ये अल्लाह ताला का कुफराने नेमत है एक किस्म का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉस ऑफ लिबिडो जो है ये क्यों हो जाता है। थोड़ी सी मैं पहले स्टार्ट गुफ्तगू करूँगा ज़रा सा टेक्निकल बात से कि 3 या 4 चीज़ें मैंने जो ढूंढी हैं जो कि लिबिडो के साथ इन टच हैं, जो कि तमाम रीज़न बनती हैं सेक्स के डिज़ायर की, ख्वाहिश की कमी की। वो है टेस्टोस्टेरोन, जिसका मैंने तर्जुमा किया है उर्दू में कुकुरों का पानी। लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या तर्जुमा हुआ। एनीहो, टेस्टोस्टेरोन में अगर कमी आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेक्सुअल ख्वाहिश कम होती जाएगी। और ये बहुत सारी जो हम डिफरेंट इसके कॉजेज देखेंगे उसमें आपको टेस्टोस्टेरोन का रोल जो है वो कलीदी नजर आएगा। फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, ये हमारे ब्रेन से निकलता है। ये है जब वो बढ़ जाता है तो इंसान का दिल करता है कि जो सामने आ गया उसे कच्चा चबा जाओ, यानी कि लड़की आई है तो उसको कितनी ज़ोर से दबाओगे पसलियाँ तोड़ दो उसकी। तो ये डोपामीन, इसका भी जिक्र आएगा बार बार, ठीक है। फिर एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ये वो अल्लाह ताला ने वो बनाया है कि जो इंसान को ना तमाम नुकसानी ख्वाहिश को काबू करने में मदद देता है, ठीक है। लेकिन जब ये बढ़ जाता है किसी दवाइयों की वजह से या किसी भी वजह से तो इंसान के अंदर ख्वाहिशें जो हैं वो कम हो जाती हैं, कंट्रोल भी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन फिर इतना कंट्रोल आ जाता है कि सेक्स भी नहीं कर पाता इंसान। फिर एक होता है ईस्ट्रोजन, ये औरतों का हार्मोन है, लेकिन आपको पता है हर मर्द के अंदर भी एक औरत होती है और हर औरत के अंदर भी एक मर्द होता है। तो वो समटाइम वो जो औरत वाले हार्मोन्स हैं वो लोगों में बढ़ जाते हैं। देखेंगे हम रीजंस कि क्यों बढ़ जाते हैं जब हम डिस्कस करेंगे। तो जब वो बढ़ जाते हैं तो सेक्स की ख्वाहिश कम हो जाती है। फिर एक अल्लाह ताला ने एक और हार्मोन बनाया हुआ है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। जब हम सेक्स करते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हमने देखा है ख्वाहिश एकदम ज़मीन पे जाके लगती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको बैलेंस में रखा हुआ है, औकात में रखा हुआ है सही में, कि आप जो है ना वो सेक्स को ख़त्म कर दें। आपकी ख्वाहिश को ये अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, एकदम प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि आप जो है वो सेक्स की ख्वाहिश, लेकिन अगर प्रोलैक्टिन किसी वजह से बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो आपके अंदर ख्वाहिश जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसकी हम मोटी मोटी जो मैंने केमिस्ट्री जो थी ना वो आपके साथ एक्सप्लेन की है। अब मैं कोशिश करूंगा तमाम फैक्टर्स को 1 2 3 4 करके आपके साथ डिस्कस करते जाऊं बहुत मुख्तसर। सबसे पहले तो आपके अंदर डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी तमाम ख्वाहिशें, यानी कि सेक्स समेत वो सारी की सारी सेक्स की जो ख्वाहिशें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो अगर डिप्रेशन है तो अंदर से पीछे से इम्पल्सेस ही नहीं आती, इम्पल्स नहीं आती ब्रेन से,
तो सेक्स की ख्वाहिश पैदा नहीं होती, चाहे नीचे से पूरी बॉडी आपकी ठीक ठाक काम भी कर रही हो, आप सेक्स की ख्वाहिश नहीं करेंगे, दिल नहीं करेगा। फिर है एंजाइटी, घबराहट। जब घबराहट पैदा होती है तो आपको पता है कि सेक्स भी एक किस्म का जोश है, और जो लोग घबराहट से घबराते हैं, यानी कि जोश से पैनिक में चले जाते हैं घबराहट की वजह से, तो उनका दिल तेज से धड़कता है, पसीना आता है, तो वो इस फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सेक्स में भी ये चीज़ होना होता है, तो इसलिए वो सेक्स को अवॉइड करते हैं, तो सेक्स की जो ख्वाहिश है उनके अंदर वो ख़त्म हो जाती है। फिर साइकोसिस है, ये पागलपन की जो किस्म होती है, वो लोगों से भी कम मिलते हैं लोग, तो वो भी सेक्स की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इस तरह कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, वो उसकी वजह से भी सेक्स की ख्वाहिश, वो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी होती है, इस तरह शिकीज़ाइड पर्सनैलिटी होती है, शिकीज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी, ये सेक्स में इंटरेस्ट नहीं शो करते। फिर आ जाता है सबसे ऊपर स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है कि आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी लगी है भागने की, सोचने की। अब जब भाग दौड़ का आपका मोड ऑन हो और आपका खून सारे का सारा आ जाता है इधर लिम्स में, तो सेक्स जो है ये तो उस वक्त का काम है जब आप बिल्कुल वेले होते हैं, रिलैक्स होते हैं, इजी होते हैं, ये तब का काम होता है। तो स्ट्रेस की हालत में सेक्स का डाउन जाना लाजम। और मेरे पेशेंट का भी मुझे फ़ोन आया जो कि बता रहा था 18 घंटे वो चला रहा है ट्रक, तो कहता मेरा दिल नहीं करता सेक्स करने का। मैं कहा यार क्या तुम्हारा दिल करेगा, मुमकिन ही नहीं है, तुम तो सेक्स की सारी एनर्जी वो ट्रक ड्राइविंग पे लगा देते हो। तो फिर इसी तरीके से फटीग है, थकावट, बहुत ज़्यादा काम जैसे हमने देखा है, आपकी बॉडी नुचड़ जाती है, आपका दिमाग ठंडा होने में टाइम लेता है, तो जब तक फटीग ख़त्म नहीं होगी सेक्स नहीं हो पाएगा। फिर बुढ़ापा, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल में कमी आ जाती है। फिर आपके बीवी बहुत पुरानी हो जाती है, एक तरीके से सेक्स कर रहे हैं रोज़, एक ही शक्ल, कोई तरीका, कोई उसमें कोई इनोवेशन नहीं, कोई जिद्दत नहीं, तो बीवी जो है आपका वो भी डाउन हो जाता है, क्या नाम है, फोर प्ले भी कम हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है, सेक्स की ख्वाहिश, दिल ही नहीं करता, बीवी का मुंह उधर, बंदे का मुंह उधर, सो रहे होते हैं, पता चलता है 10 साल हो गए हैं ऐसे सो रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं तो ये देखता हूँ, ठीक है। फिर बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, लोग कहते हैं अब फैमिली मुकम्मल हो गई, अब क्या, अब बच्चे भी टाउन टाउन करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो कहते हैं जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा था कि कभी सेक्स नहीं करते थे, अब हम भी ऐसे माँ बाप बन गए हैं, हमारे बच्चे भी पैदा हो गए हैं, अब क्या सेक्स करना, ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई। तो वो उन लोगों में भी ये भी एक लिबिडो की कमी बन जाती है इसकी वजह से, ठीक है। फिर पार्टनर है, अगर पार्टनर बहुत ठंडा हो, अब कोशिश करते हैं, बर्फ़ की सिल के ऊपर लगे हुए हैं, फाइनली आप भी ठंडे हो जाते हैं, यानी कि आपके अंदर भी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। फिर अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, मतलब आपके अंदर जो इम्पोर्टेंस आपके अंदर आ जाए, आपका खड़ा ना होता हो, तो क्या है, रोज़ बेइज्जती होगी, बेइज्जती होते होते ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक वजह बन गई ख्वाहिश की कमी की। फिर इस तरह प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी फारग हो रहे हैं, फिर बेइज्जती, बेइज्जती कब तक बंदा बर्दाश्त करेगा, फिर वो भी वही हालात हो जाएंगे, यानी कि सेक्स की ख्वाहिश आहिस्ता इंसान की ख़त्म हो जाएगी। फिर मोटापा, मोटापे में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल इंसान का डाउन चले जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। नतीजा क्या निकलता है, बंदे का दिल ही नहीं करता। मोटापे पे मैंने वीडियो पहले भी की हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर अल्कोहल, अल्कोहल से लोग क्या होता है कि लोग अल्कोहल पी के समझ जगह सेक्स करेंगे ज़्यादा, वो सो जाते हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। और सेक्स और जो नशा है ये आपको सेक्स से निकाल कर अपने अंदर कैद कर लेता है, यानी कि सेक्स तो इंसान को कहता है अपने आप से निकलो और किसी से रब्ता करो, और जब नशा है ये आपको अपने कैप्सूल के अंदर बंद कर देता है, अपनी कैद में ले देता है। तो सेक्स से आप दूर दूर हो जाते हैं अगर आप नशा कर रहे हैं किसी किस्म का, यानी कि चाहे अल्कोहल का कर रहे हैं, चाहे आप हशीश का कर रहे हैं, और चाहे बेशक आप हेरोइन का कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एंडोक्राइंस का मैंने बताया था, टेस्टोस्टेरोन वगैरह का, फिर मैंने बताया था ईस्ट्रोजन का भी बताया था। फिर इसके अलावा कोई बीमारी हो जाओ, क्रोनिक बीमारी, पुरानी बीमारी जो साल लग जाती है, जैसे जोड़ों की दर्द है, या कोई या आपको हो गया खुदा न खास्ता हार्ट का मसला हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है,
इवन आपका मोटापा भी है, या कोई कैंसर का कोई खुदा न खासा मसला पड़ गया है, तो यानी कि जो बीमारियां लंबी चलती हैं उनसे आपको हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में बढ़ जाती है तो सेक्स की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेडिकेशंस। बहुत सारी मेडिकेशन डॉक्टर्स उठा के दे देते हैं और नहीं देखते कि ये सेक्स के ऊपर क्या असर करेगी। तो मैं एक मुख्तसर सी हल्की सी एक छोटी सी लिस्ट बता देता हूँ जो कि सेक्स को मुतासर करती हैं। उसमें सबसे पहले तो एंटी डिप्रेसेंट हैं, SSRI टाइप। आपको पता ही है, प्रोजैक का नाम सुना है आपने, सिप्रालेक्स का नाम सुना हुआ है, सिटान्यू का नाम सुना हुआ है, या इस किस्म की जो मेडिसिन हैं, ज़ोलॉफ्ट का। फिर इसके अलावा एंटीसाइकोटिक होते हैं जो कि आपको पता है शिज़ोफ्रेनिया में देते हैं, वो सेक्स को ख़त्म कर देती हैं। फिर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे उसमें इंट्रॉल और टिनॉर्मिन, और फिर जिनके साथ थायजाइड होता है एक चीज़, जिस मेडिसिन के साथ को लगाओ ना, को इजी डे, को फलाना, वो इसका मतलब है उसके अंदर एक ख़ास दवाई है जो थायजाइड है, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को के सब मुकाबले में आ जाती है। नतीजा यह निकलता है कि वो सेक्स की ख्वाहिश जो है इंसान के अंदर उससे कम हो जाती है। फिर वॉमिटिंग की दवाइयाँ हैं, बड़ी आपने सुनी होंगी, जैसे मोटिलियम है, बच्चा जानता है मोटिलियम गोली, वो ये एंटीसाइकोटिक ही है, उसी ग्रुप से बिलोंग करती है, डोपामिन को कम करती हैं। सो ये अगर इंसान लोग ले रहे हैं कि जनाब मेरा हाजमा ठीक रहता है, मुझे गैस निकल जाती है, तो गैस तो निकल जाती है लेकिन नीचे से बंदे की वो नीचे से भी फारग हो जाता है। सो फिर इसके अलावा जो भी बहरहाल जो मेडिकेशन का जो रोल है वो आपको ज़रूर समझना चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए या ख़ुद उसका लिटरेचर पढ़ लेना चाहिए कि ये हमारे सेक्स के ऊपर असरअंदाज तो नहीं हो रही। बस मैंने कई लोग देखा है वो लोग सिर्फ इन मेडिसिन पे कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं और सेक्स से भी बिल्कुल उनकी बीवियाँ भाग जाती हैं और बाकायदा तलाक लेके चले जाती हैं और वो कहते हैं कि शायद हमने बस ये दवाइयाँ ही खानी हैं। तो इनसे आप बच के रहें, ठीक है। तो सब मैंने ये मुख्तसर सी एक वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई।